हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया है। तो आज है 5 सितंबर कह रहे 5 नवंबर और अभी रात के हो रहे हैं 9:15। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी ना मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि जो टाइम था ना, जो मेरा जो पिछला ब्लॉग था, तब से लेकर आज तक मेरी लाइफ में बहुत कुछ घटित हो रहा है। अगर शुद्ध हिंदी भाषा में कहा जाए तो बहुत कुछ घटित हो गया है। तो जो हुआ है उनके बारे में नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि पुराने ज़ख्मों को कुरेदना, मतलब ऐसा हो जाएगा। तो इस बार आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी देखने को नहीं मिला। जैसे कि दिवाली की सफाई वाला ब्लॉग मिला था, उसके बाद आपको कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाए हैं, मैंने ब्लॉग बना के रखे हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी आप मन कह दीजिए कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उसको एडिट करने का। और उसका जो रीज़न है वो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी, बट अभी उस चीज़ के बारे में बात करने का मन नहीं मेरा, आप ये सोच लीजिए। क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत सारे लोग देखते हैं, मेरे घर वाले भी देखते हैं, और मैं नहीं चाहती कि उस बात का जिक्र करके मैं उनकी आंखों में आंसू लाऊं। तो उस बात को साइड में रखते हैं और बात करते हैं अभी की। जब वो ब्लॉग मैंने डाला था ना दिवाली की सफाई वाला, तो वो ब्लॉग मैंने डाला था। मैं अपने फ़ोन में देख के बताती हूँ आपको, ऐसे याद नहीं रहता मुझे ना। अच्छा, तो वो ब्लॉग मैंने डाला था आपका 2 सेकंड प्लीज़। हाँ, तो वो मैंने 5 दिन पहले डाला था। उस वीडियो को 5 दिन 3 घंटे हो रहे हैं अभी 9:15 बजे। तो उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मेरा बेटा हो गया बीमार। और बीमार क्या हुआ, तो उसे ना बुखार आ गया था। वो थर्सडे की बात है। थर्सडे को कौन सा बार था यार, थर्सडे को कौन सा डेट थी? हाँ, यही था थर्सडे को ना। थर्सडे को मैं आपको बताती हूँ। थर्सडे को था, डेट कौन सी थी थर्सडे को? एक तो मुझे ना मैंने ना फ्लो ऐप डाउनलोड करके रखा है ताकि मुझे अपने पीरियड्स डेट याद रहे। तो उसमें मैं आपको देख के बताती हूँ। ऐसे तो इसमें कैलेंडर तो नहीं है इसमें। तो इसमें था, थर्सडे को था 30 तारीख था इस दिन। और उस दिन कुणाल स्कूल गया था, और स्कूल से आने के बाद वो 3 सवा 3 बजे घर पहुंचा था। तो उसे ना बुखार था बहुत तेज़। तो उसने घर आते ही बोला कि मम्मा मुझे ना बुखार है। मुझे पूरे याद है कि मैं अपने रूम में थी और दरवाजे से जैसे ही वो आया ना, तो उसने बोल दिया कि मम्मा मुझे ना बुखार है। और वो ना ऐसे जब उसको बुखार होता है तो उसका पूरा चेहरा ऐसा लाल हो जाता है, ये लाल नोज़ लाल हो जाता है। तो हमें चेहरा देख के लग गया था पता कि हाँ इसको बुखार है। फिर भी उसके पापा ने जो है चेक किया, और चेक करने के बाद कहा कि तुम रेस्ट करो, हम तुम्हारे लिए कुछ बनाते हो, तुमने क्या खाना है? तो फिर उसने कहा कि कुछ भी बना दो, वैसे मुझे भूख नहीं है, आप कुछ भी बना दीजिए। तो फिर हमने उसके लिए कुछ खाना बनाया था, अभी मुझे याद नहीं क्या बनाया था। फिर उसी शाम को उसके पापा दवाई लेने गए थे यहीं पे। अक्सर हम वहीं से दवाई लेके आते हैं, हमारे गांव से कुछ किलोमीटर आगे है। तो वहाँ से दवाई लेने गए थे, तो दवाई लेकर आए और उसको शाम को जो है एक डोज दिया, और उससे उसका बुखार नहीं हटा। 104 बुखार थे, नहीं हटा। उसके बाद फिर उसका बुखार हटा नहीं। अगले दिन हमने वेट किया कि एक डोज खा के नहीं हुआ होगा, शायद 1-2 डोज और देना पड़ेगा, तब भी वो ठीक नहीं हुआ। फिर हम उसको शनिवार के दिन जो है हॉस्पिटल लेके गए, और फिर वहाँ से हमें जो है सीधा रेफ़र किया गया नया चौक के लिए, क्योंकि मंडी में डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे। और हम गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं थे। फिर हमें सीधा वहाँ पे भेजा गया नया चौक पे। और नया चौक में मेरे बेटे के कुछ एक्सरे लिए गए,
अल्ट्रासाउंड लिया गया और हमको जो एडमिट कर दिया गया ये बोल के कि आपके बेटे को जो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शन हो चुका है। तो वहाँ पे एडमिट किया था कुणाल को आईसीयू में। और वो सोचिए आप कि हम जो पूरी तरह से डर गए थे, पूरी तरह से डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अचानक से भी ये ऐसा क्या हो गया कि बुखार था बच्चे को और सीधा आईसीयू में इसको जो है डाल दिया। NICU वहाँ उसको डाल दिया गया था। और उसके बाद फिर 3 दिन तक हमारे साथ क्या क्या हुआ वो हमको पता है। कुणाल के पापा बस टेस्ट के लिए दौड़ रहे थे और मैं कुणाल के साथ बैठी थी। डॉक्टर आते थे, पूछते थे उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पूछते थे, मैं उसका आंसर दिए जाते थे। और बस डर ही डर था, मैं ढंग से सो नहीं पाती थी। मैं क्या मतलब हम ढंग से सो नहीं पाते थे। मेरे जितने घर वाले हैं वो ढंग से, मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि भाई छोटे बच्चे को क्या हो गया। और उसी में हम, इसी भाग दौड़ में हम थे। और अभी भी मतलब कुणाल जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसा कह रहे हैं कि अभी 10 दिन और उसे लगेंगे वहाँ पे। बात बस एक बुखार की है, वैसे तो उसे ना निमोनिया हो चुका है। तो प्लीज़ करके अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। और हाँ, मेरा बेटा बीमार हुआ है तो बस कोल्ड ड्रिंक की वजह से, क्योंकि उसने शादी में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। और अभी उसके बाद भी हम जो शादी के बाद भी हम घर गए थे तो उस समय भी उसने बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लिया था। तो फिर मतलब होता है ना, बच्चों के साथ में होते हैं और फिर हम लोग अपने अपने बिजी थे तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए। तो मुझे नहीं लगा था पता कि उसने कोल्ड ड्रिंक पी लिया। मुझे तो फिर बाद में चला पता कि उसने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, उस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और ठंड का टाइम है और कोल्ड ड्रिंक बच्चे पीते हैं तो बीमार तो होना ही था उनको। बट ऐसा है कि कुछ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। चलो निमोनिया है, ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो एडमिट है। तो अभी ना मैं हॉस्पिटल से आई क्योंकि बहुत दिन हो चुके थे हमें, बहुत दिन क्या मतलब 5वां दिन है आज। तो 5 दिन से कोई नहाना धोना नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में टॉयलेट के क्या हाल होते हैं। तो फिर कोई नहाना धोना नहीं हो रहा था। लोग तो नहा धो रहे थे बट मैं, मेरे से नहीं हो पाता है कि मैं नहीं कर पाती, ऐसा मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं नहा सकती। तो फिर इसके पापा ने, कुणाल के पापा ने मुझे घर भेज दिया था क्योंकि आज कुणाल की बड़ी मम्मा, बड़े पापा, शानवी, अर्पिता वो सब आए थे हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए। फिर मैं उनके साथ घर आ गई और अभी मैंने बहुत सारे कपड़े धोए क्योंकि इतने दिनों से कपड़े ना पहने जा रहे थे, निकाले जा रहे थे। तो सारे के सारे कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं। कुछ कपड़े अभी रूम में सूख रहे हैं। रूम में कैसे, पंखा रखा मैंने ऑन करके, तो उसकी हवा से वो सूख जाएंगे सुबह तक, जिसको मुझे सुबह लेके जाना है। तो मैंने कहा ब्लॉग की शुरुआत कभी ना कभी तो करनी है, तो मैंने कहा क्यों ना आज से मैं ब्लॉग की शुरुआत फिर से कर दूँ। तो कल मुझे फिर से जाना है कुणाल के पास में हॉस्पिटल। और अगर वो कंफर्टेबल हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कुणाल क्या कर रहा है। अभी तो उसको शिफ्ट कर दिया है, जो बच्चों का जो वार्ड होता है ना वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, चिल्ड्रन वार्ड में। तो अभी वहाँ पे है। अभी उसके पापा और वो हैं और उसके मामू भी आए हैं उनसे मिलने के लिए, तो लोग सब वहीं पे हैं। तो अभी मैं ना नहा धोकर बैठी हूँ। मैंने कहा नहा लेती हूँ, अभी मैं नहाई हूँ, मैं कल सुबह फिर से नहाऊंगी मैं, फिर पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा नहाने का। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ आपको। तो अभी ना मैंने बाल अपने सुखाने थे ड्रायर से, क्योंकि बाल धोए हुए हैं, ड्रायर से सुखाने। तो मैंने कहा तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बना देते हैं। तो अभी बालों को सुखाते हैं ड्रायर से और आपसे मिलती हूँ मैं कल सुबह। और जितना हो सके उतना मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करूँगी, कुणाल से मिलवाने की कोशिश करूँगी। और हाँ, हॉस्पिटल में ना कुछ कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स टाइप में बन गए हैं, होता ना मतलब बच्चों के साथ में बन जाता है, जैसे बातचीत हो जाती है, तो वैसे वैसे हुए हैं। तो उनमें से एक जो बहन है, वो कहते हैं मुझे दीदी मत बोलो, बहन है। तो वो है बंजार साइड के, बंजार कहा था उन्होंने, सराज साइड के, बंजार साइड के कहीं के, तो वहाँ के हैं वो। और कुछ नाम बताए थे यार, गुरश्रेणी करके कुछ नाम बताया था। मैं कल ब्लॉग बनाऊंगी ना, उनको बड़ा शौक है मतलब ऐसे ब्लॉग में आने का, ब्लॉग बनाने का। तो मैं उनका ऐसे इंटरव्यू सा लूँगी कि वो कहाँ के हैं, कौन है, तो तब आप देख लेना। वैसे तो कह रहे थे कि कल तक शायद उनको छुट्टी हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि मैं उनकी छुट्टी होने से पहले पहुंच जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से मैंने भैया के साथ में जाना है। भैया मीन्स जो कुणाल के पापा के दोस्त हैं, उनके साथ जाना है। उनकी शॉप है रास्ते में, अंशु ट्रेंड्स करके। अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए, कुछ भी चीज़ें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक,
या फिर मेकअप से रिलेटेड क्रीम क्रूम सब कुछ चाहिए आपको, और क्या कहा था, होलसेल प्राइस में। तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, उनकी शॉप जो है गुडकर में है, तो वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हो अगर कोई आसपास से कोई देख रहा है तो वहाँ पे उनकी शॉप है, तो वहाँ पे उन्होंने जाना है, तो फिर मैं भी उनके साथ में चले जाऊँगी। तो फिर जो जो होगा मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी सो जाते हैं क्योंकि आँखें ना ऐसी बाहरी बाहरी से हो गई, और आप सच बताना आँखों के नीचे काले गड्ढे भी पड़ चुके हैं, है ना, पड़े ना। अभी तो इतने लग नहीं रहे हैं, लेकिन जब वो 3 दिन ना 1st 2nd 3rd नवंबर को मैं ढंग से नहीं सो पाई क्योंकि बहुत सारी टेंशन थी, तो तब तो ज़्यादा आंखें काली हो गई थी। उसके बाद जो 3 नवंबर को मैं ढंग से सोई, और हाँ इसी बीच कुणाल का बर्थडे भी था 3rd नवंबर को, बट मेरा बेटा 3rd नवंबर के दिन हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में है। उसका बर्थडे भी नहीं बन पाया क्योंकि डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने से उसको मना किया था, क्योंकि उसके कुछ टेस्ट होने थे। सुबह उसने नाश्ता किया था हल्का फुल्का सा, और क्या खाया था यार, चाय के साथ में उसने ब्रेड खाए थे। उसके बाद उसको कुछ भी नहीं दिया, मतलब पानी तक नहीं दिया उसको। उसका CT स्कैन वगैरह होना था, और भी कुछ चीज़ें थी जिसके चलते उसे खाना नहीं देना था। बेचारे ने खाना सुबह नाश्ता किया था ना, उसके बाद उसने खाना जो है 5:30 बजे के आसपास खाया है। बेचारा बर्थडे के दिन भूखा रहा, और बहुत कुछ सोचा था उसके बर्थडे के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कहते हैं ना कि इंसान की नहीं चलती है ना, जो होना है वो होके रहता है। बहुत कुछ सोचा था उसने ना, एग्ज़ाम देना था अभी, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम था उसका मंडी में, बॉय स्कूल में। हमने सोचा था उस दिन जाएंगे, संडे के दिन जाएंगे, अपने थोड़ी बहुत अपनी पैम्परिंग भी करेंगे, जैसे थ्रेडिंग करने को थी, और मैं सोची बालों की कटिंग करूँ वो करने को थी, और साथ में हमने सोचा था कि हम केक भी लेकर आएंगे और ऐसे कुछ और चीज़ें लेकर आएंगे। फिर अगले दिन जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और बर्थडे में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, बस उसके भाई बहन लोग होंगे। और उसको मोमो खाना बहुत पसंद है, चिकन मोमो उसको बहुत पसंद है, नॉन वेज मोमो। तो मैंने कहा उस दिन मैं उसके लिए स्पेशल मोमो बनाऊँगी, और उसने कहा था कि मम्मा एक मोमो, बड़ा सा मोमो बनाना आप, उसमें फिर बीच में कैंडल लगाएंगे तो मैं मोमो काटूँगा मैं अपने बर्थडे के दिन पे। बहुत कुछ सोचा था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन बस खुशी इस बात की कि मेरा बेटा सही सलामत है, सही है, अच्छा है, और वो सब कुछ जो उससे प्यार करता है ना, उन सब की वजह से वो बहुत अच्छा है और ठीक है। और निमोनिया है, कोई बात नहीं, बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है, कोई बात नहीं, अब उसका ख्याल रखना है हमने। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली सुबह। अभी के लिए गुड नाइट। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, और अभी सुबह के 8:05 हो चुके हैं, और मैं अभी भी नहा कर आई हूँ। मैंने कहा जितना हो सके ना उतना नहा लेती हूँ, और मतलब कि पिछले कल भी नहाई ना, फिर आज भी मुझे नहाने का मौका कब मिले। तो अभी फटाफट से रेडी होता है क्योंकि अभी ना सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है, और मुझे होना है फटाफट से तैयार, क्योंकि अभी ना जो भैया है ना वो आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी मंडी जाना है। तो फिर फटाफट से तैयार होता है, उनको टाइम 8:30 बजे का दिया है, तो मेरे पास ले देकर सिर्फ 25 मिनट बचे हुए हैं। अब मुझे खाना पैक करना है। खाना तो मैं वहाँ जाके ही खाऊंगी, बट मुझे खाना कुनाल के लिए पैक करना है, कोको को खाना देना है, थोड़े जो बर्तन होंगे वो धोने हैं, थोड़े कितने, मतलब एक कुकर है, करछी है, कटोरी है, वो धोना है, और उसके बाद सारी चीज़ें देखने की, सब कुछ मैंने पैक किया है या नहीं किया है। तो अभी फटाफट से काम करते हैं। तो लीजिए पहुंच गई हूँ मैं हॉस्पिटल, और ये है यहाँ पे कुणाल, और साथ में बैठे हैं उसके पापा, और ये यहाँ पे हमें पोज दे रहा है जुबान केसरी। और ये देखिए ये है हमारे रूममेट, ये वाली है वो दीदी जो कि सराज से है, जो कि परे सोए हुए हैं। तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं, और हमारे साथ यहाँ पे एक बच्चा भी है जिसका नाम है गुलशन, और वो हमारा दोस्त बन चुका है। उसकी मम्मा हमारी दोस्त नहीं बन चुकी है। और ये है गुलशन की मम्मा। नाम बता दो अपना। सुन्नी देवी। कहाँ से? गढ़कुशनी से। आनी सराज ना? हाँ जी। सराज से। तो ये है यहाँ पे मेरी फ्रेंड, मेरी बहन। और ये है इनका बेटा यहाँ पे, गुलशन कुमार गुलशन ठाकुर। देखो इसको भी लगा यहाँ पे कुणाल की तरह।
कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, किस क्लास में पढ़ते हो? 6th में पढ़ते हो। और कुछ बोलना चाहते हो? देख ले, फिर घर जाके देखना, फिर ब्लॉग में आओगे फिर गुलशन, है ना? मैंने कहा चलो इनके वीडियोस बना देते हैं। और कुणाल है परे बैठा हुआ, और वो है वहाँ पे कुणाल अपने पापा के साथ में। कल तक सिर्फ 2 बैग थी, एक गुलशन की और एक हमारी, बट आज बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कुणाल को लेकर दुबई। घुमाने के लिए, क्योंकि ये अंदर बैठे बैठे बोर हो गया था। तो यहाँ पे आगे ना एक लेंटर है, तो वहाँ पे जाएंगे अभी हम। बच्चे कैसे खेल रहे हैं अंदर बैठ के। ऐसा फील होता है ना कि जैसे अंधेरा होगा, बारिश लगी होगी, बट बाहर आके ऐसा उजाला दिखता है। धूप लग गया। लग तो रहा है जैसे धूप जैसा फील हो रहा है। मास्क कहाँ पे दे रहा? दुबई। इतने नखरे करता है मास्क पहनने के लिए। चल अभी इसकी रिपोर्ट भी आना है एक, इसके लिए भी जाना पड़ेगा इसको नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। अभी चलते हैं। इसे खुश होके जा रहा है। आज जाएगा ये बाहर बालकनी पे। हाँ धूप है ना? हाँ हाँ का टेरेस है ये, जहाँ पे लोगों ने कपड़े सुखाए होते हैं धो धाकर। और ये देखो, ये है बिल्डिंग नहर चौक हॉस्पिटल की, और ये है मेन गेट। ये है नहर चौक हॉस्पिटल। गाड़ी यहाँ पे हमको ना आज पूरे 6 दिन हो गए। 6 दिन इधर मामा मैं रोज आया करूँगा। रोज़ आया करूँगा, तो रोज़ आना। तो मैं गिर गई थी। ऐसे ना मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, बट जब से कुणाल ठीक है तब से मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। तब से डिसाइड किया था मैंने कि मैं ब्लॉग बनाना फिर से स्टार्ट करती हूँ। देखिए तो सुंदर लग रहा है, बट मैं नहीं चाहती कि कोई यहाँ पे आए। बस डिलीवरी वाले जो होते हैं वो आए, बाकी ना आए, बाकी सब सही रहे। मुझे हाँ जी मेरे इसके ऊपर जाने का कि तो नहीं जाना ना, वीडियो में तो नहीं। फिर सुनो वो बोलता ना, उसके बैग में बोलता है पानी में धीमो चुका को बेटा, आज बड़ा धीमो सा है। गुदगुदी हो रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है। हंस रहा हो, गुदगुदी हो रही होगा। तभी कुणाल ड्राइंग बना रहा है, ऐसे टाइम पास कर रहा है। और अभी हम सोने वाले हैं क्योंकि टाइम बज गई है 9, तो अभी सो जाते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।